चलिए प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, क्या है प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त मेरे भाई। तो आप कहोगे कि सर नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है, कहाँ से लिया गया है। तो हम कहेंगे विदुर नीति से संकलित है प्यारे बच्चे, चाणक्य नीति नहीं, भास नीति नहीं, कृष्ण नीति नहीं, तो विदुर नीति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर प्यारे बाबू, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति श्लोका पाठ, नीति श्लोकाः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है प्यारे बच्चे। तो नीति श्लोका पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, महाभारत, रामायण, काव्य मीमांसा, मेघदूतम बिल्कुल नहीं, काव्य मीमांसा बिल्कुल नहीं, रामायण बिल्कुल नहीं, तो कहाँ से, तो महाभारत। अगर विदुर नीति रहता तो विदुर नीति पर टिक लगाते। अब देखो ना नीति श्लोका पाठ में, ये नीति श्लोका पाठ कितने अध्याय से लिया गया है, तो कह देना कि 8 अध्याय से लिया गया है साजन भैया, 8 अध्याय से। कहेंगे कि यह इसमें कितने श्लोक हैं, तो 8 अध्याय से 10 श्लोक का वर्णन है, 10 श्लोक है इसमें नीति श्लोका पाठ में। याद रहेगा, श्लोक पूछेगा तो 10 और अध्याय पूछेगा तो 8 कह देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति श्लोकाः पाठ के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी है भीष्म, ऑप्शन सी है विदुर, ऑप्शन डी है कर्ण। तो प्यारे बच्चे नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है, तो आप कह देना कि सर ये जो विदुर जो है ना, जो कि ये विदुर साहब जो है ये धृतराष्ट्र के क्या थे, मंत्री श्रेष्ठ थे, धृतराष्ट्र के मंत्री श्रेष्ठ थे प्यारे बच्चे। हाँ, धृतराष्ट्र के मंत्री थे कौन, विदुर, ठीक है। तो ये नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है, तो विदुर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। तो अब आ गया ना, श्लोक का बात करेंगे तो प्यारे बच्चे अभी आपको हमने बताया कि श्लोक का बात करेंगे तो 10, और अध्याय का जब बात होगा प्यारे बच्चे, अध्याय का जब बात होगा तो कह देना 8 अध्याय, ठीक है। तो श्लोक का बात हुआ है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है। तो विदुर से कौन प्रश्न पूछते हैं अपने मन के शांति, अपने हृदय की शांति के लिए। तो प्यारे बच्चे धृतराष्ट्र, दुर्योधन नहीं, भीष्म नहीं, कृष्ण नहीं, कौन, तो धृतराष्ट्र। किस लिए पूछते हैं प्रश्न प्यारे बच्चे, तो हृदय की शांति के लिए, हृदय की शांति के लिए, हृदय की शांति के लिए प्रश्न किया जाता है, किससे, तो विदुर से। किससे प्यारे बच्चे, विदुर से। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो आप कहना नहीं साजन भैया कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदुर कौन था। अरे भैया विदुर कौन था, तो राजा था, बिल्कुल नहीं। मंत्री, बिल्कुल प्यारे बच्चे ये मंत्री थे, सैनिक नहीं थे, सेनापति नहीं थे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदुर नीति के रचनाकार कौन है। अभी हमने बताया मनु, चाणक्य नहीं है, मनु नहीं है, वाल्मीकि नहीं है, कौन है, विदुर है। कौन है प्यारे बच्चे, विदुर है, ठीक है। तो विदुर साहब है, किसके मंत्री थे, तो धृतराष्ट्र के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो भैया ये महाभारत से लिया गया है, महाभारत के उद्योग पर्व, महाभारत के कौन सा पर्व प्यारे बच्चे, तो उद्योग पर्व का ये क्या है, एक अंश विशेष है, जो कि कहाँ से लिया गया है, तो विदुर नीति से, विदुर नीति से लिया गया है प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनय को कौन मारता है, विनय को कौन मारता है। सुकीर्ति, बिल्कुल नहीं। अपकीर्ति, अकीर्ति, तो अनाकीर्ति। इसका आंसर आप लोग करोगे होमवर्क में, ठीक है। चलो क्योंकि आप पढ़े हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। सत्यवादी, सही बोलने वाला, बिल्कुल नहीं। कटुवादी,
बिल्कुल नहीं। पिर्रेवादी, बिल्कुल प्यारे बच्चे। जो हमेशा पिर्रे बोलता है, जो हमेशा मीठा मीठा बोलता है, हाँ, लेकिन वो बेकार व्यक्ति हो, वो सभी जगह आपको मिल जाएंगे। चापलूसी करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन बिल्कुल नहीं, दुर्जन बिल्कुल नहीं, मूर्ख। हाँ प्यारे बच्चे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए आता है, बिना बुलाए हुए बोलता है बिना पूछे हुए बोलता है, बिना पूछे बिना पूछे बोलने वाला ये जो व्यक्ति है ना प्यारे बच्चे, ये क्या कहलाते हैं? मूर्ख कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? तो भैया उसे पंडित कहा है। जो सभी व्यक्ति के, हाँ, सभी जीवों के सत्य को जान लेता है, उसके मन की भावना को जान लेता है, वही तो पंडित है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, बिना पूछे जाने वाले बिना पूछे जाने वाला कौन होता है? तो आप कहोगे कि सर बिना पूछे जाने वाला जो बोलता है, हाँ, बीच में, उसको मूर्ख कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है प्यारे बच्चे? ऑप्शन ए स्वर्ग, बिल्कुल बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चे। और काम क्रोध और लोभ आ गया तो आप नरक में जाने लायक हो जाते हैं। तो काम क्रोध और लोभ को छोड़ देना चाहिए, ठीक है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है प्यारे बच्चे, बिल्कुल। और विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से होती है। योग बोले तो अभ्यास से, योग बोले तो अभ्यास, क्या प्यारे बच्चे? योग बोले तो अभ्यास से, ठीक है। और वृत्ति से किसकी रक्षा होती है? तो कुल की रक्षा होती है। कुल बोले तो वंश की रक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नरक के कितने द्वार है? तो नरक के 3 द्वार है प्यारे बच्चे। कौन कौन? तो कहेंगे क्रोध काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ जो है ना प्यारे बच्चे, ये नरक के 3 द्वार है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विनय किसको मारता है? यश को कि अपयश को? विनय किसको मारता है? विनय तो अपयश को मारता है प्यारे बच्चे, अपयश को मारता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख किसे कहा गया है? सुख कब प्राप्त होता है? हिंसा करने से? बिल्कुल नहीं। क्रोध करने से? बिल्कुल नहीं। अहिंसा से? तो अहिंसा से हमें सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए, क्षमा करने से क्या होता है? हाँ, क्षमा करने से क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताओगे, ठीक है। जो बच्चे पढ़े होंगे वो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल बोले तो वंश की रक्षा किससे होती है प्यारे बच्चे? तो वंश की रक्षा किससे होती है? तो आपके चरित्र से होती है प्यारे बच्चे, आपके वृत्ति से। अगर चरित्र न रहे ऑप्शन में तो वृत्ति लिखा रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो धर्म ही सबसे श्रेष्ठ होता है प्यारे बच्चे, धर्म पे चलना ही सबसे श्रेष्ठ है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य में 6 दोष को त्याग देना चाहिए, है ना? काम क्रोध लोभ, और क्या था? दीर्घसूत्रता, और क्या था बताओ? आलस्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की लक्ष्मी कौन है प्यारे बच्चे? तो घर की लक्ष्मी धन को कहा? नहीं। स्वर्ण को? नहीं। स्त्रिया को? हाँ प्यारे बच्चे, तो घर की लक्ष्मी स्त्रिया होती है। यही तो कुल की दीपक देती है, यही पूजनीय है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम से किसका नाश होता है? अगर आप में पराक्रम है, बल है, तो आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे? अनर्थ को रोक सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? सुंदर आचरण से, हाँ, किसका नाश होता है? तो आचरण अच्छा है तो किसका नाश होता है प्यारे बच्चे? क्या लिखा हुआ है? सुंदर आचरण से। आचरण अच्छा है तो किसका नाश होगा उससे?
धन का बिल्कुल नहीं। कुलछन का, है कुलछन का। और सत्य का, सुंदर आचरण अगर अच्छा है तो किसका नाश हो जाता है? ये तो गड़बड़ है। सुंदर आचरण से किसकी रक्षा होती है? तो अगर रक्षा वाला पूछता, रक्षा वाला कोई नहीं, रक्षा वाला तो कहते हैं कुल की रक्षा होती है, बोले तो वंश की रक्षा होती है। देख लेना इस क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो भैया स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये पूजनीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धृतराष्ट्र किसके प्रश्न उत्तर करता है? धृतराष्ट्र राष्ट्र किससे प्रश्न उत्तर करते हैं? तो विदुर साहब से। उस प्रश्न उत्तर का जो उचित उत्तर देते हैं उसी को क्या कहा गया है? उसको विदुर नीति कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है प्यारे बच्चे? रघुवंश बिल्कुल नहीं, अलस कथा बिल्कुल नहीं, विदुर नीति हाँ मेरे भाई, ये प्रश्न उत्तर के रूप में ग्रंथ है विदुर नीति, जो कि किस किस के बीच में प्रश्न उत्तर है? तो धृतराष्ट्र और क्या प्यारे बच्चे? धृत राष्ट्र और किसके बीच में? तो विदुर के बीच में, ठीक है, विदुर के बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, उत्तम शांति क्या है? तो ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी क्षमा, ऑप्शन सी विद्या, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो भैया क्षमा करने से उत्तम शांति मिलता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नराधम किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है प्यारे बच्चे, इसीलिए तो इसे मूर्ख कहा गया है, नीच कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या की रक्षा किससे होती है प्यारे बच्चे? तो सत्य से बिल्कुल नहीं, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है प्यारे बच्चे। असत्य की बिल्कुल नहीं, क्षमा की बिल्कुल नहीं, योग हाँ। तो विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग करने से, बोले तो अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से ही क्या होता है प्यारे बच्चे? विद्या की रक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? तो ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी शिष्य। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। सभी प्राणियों को जानने वाले क्या कहलाते हैं? तो पंडित कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चे, क्षमा किसे मारता है? क्षमा किसे मारता है प्यारे बच्चे? तो ऑप्शन ए है हाँ अक्रोध, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी क्रोध को, ऑप्शन डी मित्र को। तो क्षमा किसको मारता है? तो क्रोध को, ठीक है। अगर आप किसी को क्षमा कर दिए तो आपका क्रोध समाप्त हो जाता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मृजिया बोले तो उबटन से किसकी रक्षा होती है? तो भैया उबटन लगाओगे तो आपके रूप हैं, आपका स्वरूप अच्छा रहेगा, तो रूप की रक्षा होती है प्यारे बच्चे। हाँ उपटन बोले तो मृजिया से किसकी रक्षा होती है? तो रूप की रक्षा होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक ना मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। चलो, तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो अविश्वासी पर विश्वास कौन करता? अधम, पंडित, मध्यम, उत्तम। बिल्कुल नहीं, मध्यम नहीं, पंडित नहीं। तो अधम व्यक्ति जो होता है, जो मूर्ख होता है प्यारे बच्चे, मूर्ख, ये व्यक्ति जो है ना, या नीच व्यक्ति जो होता है, वो क्या करता है? वो अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है। अधम रहे या मूर्ख रहे चाहे नीच, ये तीनों ऑप्शन, कोई तीनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखावहा क्या है? सुखावहा क्या है प्यारे बच्चे? धर्म है, अहिंसा है, विद्या है, क्षमा है। ये आप लोग बताओगे, ये आप लोग बताओगे, ठीक है। मेरे पास मैसेज करना, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पाठ से संकलित है प्यारे बच्चे? तो ये उद्योग पर्व से लिया गया है। क्या प्यारे बच्चे? उद्योग पर्व से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो भैया मंत्री विदुर जो थे, ये उचित आंसर देते हैं, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र को मन की शांति के लिए, हृदय की शांति के लिए हाँ नीति जानना था, और मंत्री जो विदुर थे वो बता रहे थे,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्टो बहुभास्ते, तो नीति श्लोका पाठ में ये हाँ लाइन आया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परम तृप्ति देने वाली क्या है प्यारे बच्चे? परम तृप्ति कौन देती है? तो विद्या, लोभ, हाँ, क्रोध, दीर्घसूत्रता। अगर आपको विद्या मिल गया, आप कोई चीज सीख गए, तो आपको बहुत सुख देती है प्यारे बच्चे विद्या सीखने के बाद। तो ऑप्शन ए, तो परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या है प्यारे बच्चे। और नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्या कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोष को त्याग देना चाहिए प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। और नरक के कितने द्वार है? तो नरक के कितने द्वार है? तो 3 कह देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चे, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है प्यारे बच्चे? सत्य से बिल्कुल नहीं, योग से बिल्कुल नहीं, मृज्या से। हाँ प्यारे बच्चे, मृज्या बोले तो उबटन से, उबटन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, आचार का हनन किससे होता है? आचार क्या होता है? हैं? ये क्वेश्चन बैंक में देख लेना प्यारे बच्चे। अलक्षण, सुलक्षण, काम, क्रोध देख लेना। इस तरह से प्यारे बाबू हमने